तो जी मैं पेशे से पत्रकार हूँ। अभी बहुत सारे लोगों ने त्योंथर की समस्याएं बताई, मूलभूत समस्याएं। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आदरणीय रजत शर्मा जी, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, पत्रकारिता का स्टूडेंट रहा हूँ। आप हमारे रोल मॉडल रहे हैं। हमें खुशी है कि आज उस कटघरे में मैं बैठा हूँ जो कटघरा में अक्सर टीवी चैनलों में देखा करता था। अभी बहुत सारे लोगों ने त्योंथर की समस्याएं बताई। निश्चित तौर पे त्योंथर में अनेकानेक समस्याएं हैं और समस्याओं के गर्त में त्योंथर है। बहुत सारे लोगों ने मूलभूत समस्याएं बताई। आप भी पिछले 48 घंटों में त्योंथर में ही हैं, त्योंथर तहसील में ही हैं। जी यहाँ के रोड से और यहाँ के किसानों की समस्याओं से आपको अवगत हुए होंगे। त्योंथर में आप पिछले 48 घंटे से हैं, रीवा में थे। रीवा का अखबार आपने पढ़ा होगा। यहाँ के किसान परेशान हैं। अभी धान खरीदी चल रही है। धान खरीदी में वारदाना, जिनको बोरा जिनको बोला जाता है, जी वारदाना सरकार उपलब्ध नहीं करवा पा रही है और किसान 15-15 दिनों से अपनी फसल को लेकर के खरीदी केंद्र में बैठे हुए हैं इस भरी ठंड में, और उनके कोई व्यवस्था नहीं है रुकने के लिए। बावजूद इसके ये तो हमारी तात्कालिक समस्याएं हो गई। क्योंकि आपका मकसद ये है कि हम जहाँ पे जाएं वहाँ की मूलभूत चीज़ें, वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें जानें जिससे हम ऊपर आवाज़ उठा सकें और त्योंथर कैसे बने। हमारे पूर्व बहुत सारे साथी त्योंथर को जिला बनाने की बात कर रहे थे। त्योंथर को जिला बनाने के लिए एक संगठन बना हुआ है, राष्ट्र रक्षा जिला निर्माण मंच त्योंथर, जिसमें मैं भी हूँ। बहुत सारे त्योंथर के उसमें नौजवान हैं। उन सारे लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने त्योंथर को जिला बनाने की बात करी है। व्यक्तिगत तौर पे भी और अभी भी कटघरे के माध्यम से भी मैं आपको बताऊं, हमारी जो ये त्योंथर तहसील है, हमारी जो त्योंथर तहसील है, ये रीवा ज़िला की सबसे वरिष्ठ तहसीलों में से है और सबसे बड़ी तहसीलों में, सबसे भौगोलिक स्थित, ऐतिहासिक स्थित जो उपस्थिति है वो अन्य तहसीलों से बहुत श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ जल है, जंगल है, ज़मीन है, जवान है। ये 4 चीज़ें ऐसे होती हैं। आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं जी, आपको भी मालूम है, यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं। जल, जंगल, ज़मीन और जवान, ये किसी भी राष्ट्र की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी देश की प्राकृतिक संपदा होती है। अगर किसी भी देश के पास कुछ भी नहीं है, अगर उसके पास जल है, जंगल है, ज़मीन है, जवान है, तो वो गरीब देश नहीं रह सकता अगर उसका समुचित उपयोग किया जाए तो। धन्यवाद। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं, हम अरब कंट्री वगैरह में चले जाएं, जहाँ न जल है, न जंगल है, न ज़मीन है, न जवान है। हमारे पास अकूत जल है, अकूत जंगल है, हमारे जवान हैं। यहाँ 70% आबादी, त्योंथर तहसील में 70% आबादी नौजवानों की आबादी है, जो 18 साल 20 साल से उम्र से लेकर के 40 साल 45 साल 48 साल 50 साल तक के लोग हैं। 70% इनकी आबादी है। हम इनका भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ 3-3 4-4 नदियाँ हैं। आप चाकघाट बॉर्डर पे जा चुके हैं। इससे दूर, इससे 1 किलोमीटर दूर से इलाहाबाद लगता है, यूपी लगता है। हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से अमूमन 40-45 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान के ऐतिहासिक नगर, धार्मिक नगर, जिनको प्रयागराज हम बोलते हैं, जहाँ कुंभ लगता है हर 12 साल में, आप भी परिचित हैं, पूरा देश परिचित है। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। हमारा अहोभाग्य है, हम माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, त्रिवेणी को प्रणाम करते हैं। हमारी 3-3 4-4 नदियाँ इस क्षेत्र की, सारी नदियाँ उधर बह जाती हैं, पानी बह जाता है। हम न पानी का उपयोग कर पाए, न हम जंगल का उपयोग कर पाए, न हम ज़मीन का उपयोग कर पाए। हमारे पास 2-3 तरह की ज़मीनें हैं। यहाँ पे 2-3 तरह की फसलें होती हैं। यहाँ पे धान भी होता है, गेहूँ भी होता है, अरहर भी होता है, चना भी होता है। मतलब ऐसी जो खूबियाँ हैं अन्य तहसीलों में नहीं है, हम इसका उपयोग नहीं कर पाए। जिला क्यों बने? जिला इसलिए बने त्योंथर, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है
जिला जब बनाया जाता है आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय या मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से। जी सर। जब भी किसी जिले के अंदर कोई नया जिला बनाया जाता है, तो अमूमन 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं, सिर्फ 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम उसी को जिला बना सकते हैं जो तहसील हो। किसी भी जिले के अंदर नया जिला तब निर्माण होगा, उसी शहर को बनाएंगे जो तहसील हो, नंबर 1। दूसरा ये कि वो तहसील है तो कब से है, वो तहसील है तो जिले के अन्य तहसीलों से जूनियर है कि सीनियर है, वरिष्ठ है, पुरानी है, नई है, हम उसमें भी अव्वल हैं। नंबर 3, हम जिस तहसील को जिला बनाएं, वर्तमान जिले से उसकी दूरी कितनी है। नंबर 4, उसका भौगोलिक स्थिति क्या है। हम चारों में खरे उतरते हैं। हम तहसील भी हैं, सबसे पुरानी तहसील है रीवा जिले के अंदर, और मेरा भौगोलिक स्थिति सारे तहसीलों से सर्वश्रेष्ठ है, और हम अपने वर्तमान जिला मुख्यालय रीवा से सर्वाधिक दूरी पे हैं। हमारा ये त्योंथर जिला मुख्यालय से 80-85 किलोमीटर दूर है। इसलिए भौगोलिक दृष्टि से भी, प्राकृतिक रूप से भी ये न्याय संगत है कि त्योंथर को जिला बनाया जाए। जी सर, तो आपने इतनी सारी हमें बात